राजस्थान के भी गाँव के अंदर ऐसे इलीगल माइनिंग हो रही है जिसमें गांव वाले शामिल है और ये लोग ये सब कुछ ओपनली कर रहे हैं। इनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। और सरप्राइजिंगली जब वहाँ के नेता लोगों से पूछा जाता है ये सब क्या चल रहा है, एक नेता दूसरे नेता पे आरोप लगाता है, दूसरे नेता तीसरे नेता पर आरोप लगाता है। यानी हरियाणा राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाएगा, राजस्थान की सरकार हरियाणा सरकार पर आरोप लगाएगा। लेकिन कोई भी नेता इस पर मिलजुल के फैसला करने का सोचेंगे भी नहीं। सोचेंगे भी कैसे? आधे से ज्यादा नेता तो अनपढ़ है पार्लियामेंट के अंदर। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ साबित होती है कि इसमें माइनिंग माफिया और पॉलिटिशियन मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर मिलजुल के काम ना कर रहे होते तो एक डीएसपी जिसने आवाज़ उठाई थी माइनिंग माफिया के खिलाफ, उसकी जान नहीं जाती, उसका मर्डर तक कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अरावली के इस इलीगल माइनिंग के ऊपर आवाज़ उठाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इतना कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर क्यों नहीं करता है। अब इससे पहले हम प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें, जान लेते हैं पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। तो वक्त होगा 1999 की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के लिए कानून बनाना शुरू कर दिए और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिर इसके बाद वक्त आता है 1996, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो भी माइनिंग हो रहा है अरावली के अंदर ये इरिवर्सिबल डैमेज कर रही है इन्वायरमेंट को, तो इसको इसी वक्त किसी भी तरीके से रोका जाए। और फिर होता क्या है, इलीगल माइनिंग रुक जाती है। और फिर वक्त आता है 2002 और 2009 और यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राजस्थान के आसपास जितने भी इलीगल माइनिंग चल रहा है उस पर रोक लगा दी। और इन सब चीज़ों से क्या हुआ, काफ़ी सालों तक इलीगल माइनिंग पर रोक बनी रही। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा हुआ, माइनिंग माफिया और पॉलिटिशियन ने मिलकर फिर से अरावली को लूटना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद NGO कोर्ट पहुंच गई और फिर वापस से इसको रोका गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस माइनिंग माफिया ये जो सिलसिला है ये चलता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर रोक लगाती है, थोड़ी देर रोक लग जाती है, फिर इसके बाद जैसे ही मामला शांत होता है माइनिंग माफिया वापस से शुरू कर देती है चीज़ें। और फिर वक्त आता है 2018, जहाँ से असली बर्बादी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दुविधा में फंस गया। एक तरफ था एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ था एक ऐसे लोग जिनका पूरा का पूरा लिवलीहुड सिर्फ इसी बात पर टिका हुआ है कि वो लोग माइनिंग करके पैसे कमाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट फिर इसमें बीच का फैसला लेती है। वो कहती है चलो ठीक है, हम पूरी तरीके से माइनिंग पे बैन नहीं लगा रहे, इसको हम क्या करते हैं रेगुलेटेड कर देते हैं। लेकिन माइनिंग माफिया को इससे भी दिक्कत थी क्योंकि वो लोग अभी भी खुल के माइनिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने 2025 के आसपास एक बहुत ही अच्छा चाल चली जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना दिया गया। तो होता क्या है, एक डेफिनेशन बनाई जाती है अरावली हिल्स की जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिया जाता है, जिसके तहत अब अरावली के जो पहाड़ है 100 मीटर से जितने भी पहाड़ियाँ ऊंची हैं सिर्फ उसको ही अरावली माना जाएगा। 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली नहीं माना जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बताया ही नहीं गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी अरावली में सिर्फ 7% से 10% है। इसका मतलब ये है कि अब 90% पहाड़ी पर वो माइनिंग माफिया लोग इलीगल माइनिंग कर सकते हैं। और इसलिए जैसे ही ये प्रपोजल पास हुआ तो अब 90% से ज़्यादा अरावली खतरे में आ चुकी है। कुल मिला के पूरी की पूरी अरावली पर्वत अब माइनिंग का हिस्सा बन चुका है।